इसमें मैं अभी रखने वाली हूँ। तो ये वाला पर पीस मतलब 1 2 4 6 ऐसे। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, शाम के 5:30, और देखिए कितना बारिश हो रहा है। चारों तरफ पानी भर गया है। पता नहीं कैसी बारिश आ गया, बिन मौसम का बारिश था। तो शायद कभी कभी होता है ना कि सडनली बारिश आ जाती है। तो बादल भी कुछ वगैरह नहीं थे, तो फिर भी देखिए कितना बारिश आ गया और पूरा पानी भर गया है। मैं ऐसे ही बालकनी में आके देख रही थी। ठंडा भी लग रहा है, पर बारिश आने से बहुत कचरा भी हो जाता है ना, पूरा पानी पानी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता इतना। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मुझे कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ और मैं अभी बना रही हूँ मैगी, जो बहुत ही इजी और जल्द बन जाता है ना, और वो भी बहुत गरम गरम भी खाने का मन कर रहा है। नॉर्मली जब भी बारिश होता है तो हमें चाय के साथ पकौड़े खाने का मन करता है, तो नहीं तो मैगी भी हम खा सकते हैं ना। तो इसलिए मेरा मन भी कर रहा है, कुछ क्रेविंग हो रहा था, भूख नहीं लग रहा है, बस क्रेविंग हो रहा, तो मैं मैगी बनाने लगी थी अभी। आई हूँ, वो आज आया है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। तो जो भी मेरे जो अच्छे कपड़े हैं, जैसे कि फंक्शंस में पहनते हैं, अच्छे ओकेजनली जो पहनने वाले कपड़े हैं, वो सारे ख़राब हो रहे थे। तो इसलिए मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगवाया है। तो ये वाला जो बैग्स आता है, तो इसमें मैं अभी रखने वाली हूँ। तो ये वाला पर पीस मतलब 1 2 4 6 ऐसे 8 ऐसे सेट में आता है। तो मैंने 8 वाला लिया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, अगर भी रह जाएंगे तो ठीक है। कुछ भी फ्यूचर में कुछ रखना हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए 2 एक्स्ट्रा मैंने मंगवाए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े बाहर रह के या फिर कबोर्ड में रह के ख़राब होते हैं। तो इसमें रख के हम कबोर्ड में रखने से कपड़े सेफ़ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो मैं उसमें नेपथलीन बॉल्स भी डाल के उसमें रखने वाली हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका कलर, और जो जिप सारा है वो सारा भी ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ डैमेज भी नहीं है। क्योंकि चेक कर लेना चाहिए कुछ भी ऑनलाइन से आएगा तो, क्योंकि डैमेज होने से फिर हम वेस्ट रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने सारा चेक कर लिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे बैग्स हैं। तो इसमें जिप भी है, और इस तरह है कुछ। तो इसमें जितने भी कपड़े हम डाल सकते हैं, आराम से आ जाएंगे बहुत सारे कपड़े। तो मैं अभी सेट करने वाली हूँ सारे कपड़े मेरे। तो हमें वो काम शुरू करने वाले हैं। तो क्वालिटी अच्छा है, प्लास्टिक का बनाया गया है। जैसे हम कबोर्ड्स में रखते हैं तो डायरेक्टली हम कपड़े रखने से कबोर्ड्स में ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे इसमें रख के हम कबोर्ड्स में रखने से सेफ़ रहता है। जो अच्छे कपड़े हैं, जो ओकेजनली हम पहनते हैं, वो सारे कपड़े हम आराम से इसमें रखने के बाद हम कबोर्ड में डाल सकते हैं, ताकि कपड़े ख़राब ना हो। तो ये अच्छा चीज़ ऑनलाइन में मिल रहा है, तो इसलिए मैं ऑर्डर की थी। अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े रख दूँगी एंड उसके बाद कबोर्ड्स में सेट कर दूँगी। नॉर्मल टी शर्ट जीन्स वगैरह भी हम रख सकते हैं, तो मैं वो सारा भी रख ले रही हूँ, क्योंकि जगह बहुत है। वो सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं और ये काम तो ख़त्म हो गया है। मैं और अमेज़न से क्या क्या मंगवाई हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और अमेज़ोन से मैंने मंगवाया है जो बायोटिक कंपनी का विटलाइजिंग सीरम है फॉर फॉलिंग हेयर। तो फॉलिंग हेयर जिसका भी हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सीरम लगाने से बहुत अच्छा काम कर रहा है।
और ये है गुड वाइब्स का कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम, जो मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा असर दिखाता है। मेरे एक्चुअली बहुत टैन है फेस पे, तो इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और ये वाला गुड वाइब्स का पपैया फ्लेवर का है फेस मास्क है, तो ये वाला भी मैं यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया है और ये वाला है। ये है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंजिंग फेस मास्क, और ये वाला भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये है एनवाई कंपनी का प्योर एज हडसन मिसलर वाटर, और ये वाला मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ उसके बाद मैं आने के बाद लगाती हूँ एंड उसके बाद क्रीम लगाती हूँ, तो ये यूज़ करती हूँ मैं। ये गुड वाइब्स का टोनर है हनी फ्लेवर का। टोनर भी बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। जब भी हम फेस वॉश करने के बाद आते हैं तो टोनर पहले लगाना चाहिए, उसके बाद क्रीम लगाना चाहिए। और ये दूसरा टोनर है कुकुम्बर फ्लेवर का आल्प्स गुडनेस का, और ये है आर्गन ऑयल, आल्प्स गुडनेस का आर्गन ऑयल है, और ये वाला भी हमें यूज़ करना चाहिए मसाज करने के लिए। तो आर्गन ऑयल से मसाज करने से स्किन टाइट होता है, तो इसीलिए ये वाला भी मैंने मंगवाया है। ये वाला है VLCC आयुर्वेदा का फेशियल किट है, हल्दी और तुलसी फ्लेवर्स का है, बहुत ही अच्छा है। हल्दी तो नेचुरल होता है, तुलसी भी बहुत अच्छा है, नेचुरल थिंग्स है, तो इसीलिए ये वाला मैंने मंगवाया है। और जब भी हमें बाहर जाने का मन नहीं करता तो घर बैठे हम फेशियल कर सकते हैं। इसमें 4-5 स्टेप्स हैं, तो इसके अनुसार हमें करना चाहिए फेशियल्स वगैरह। तो देखिए ये वाला है, बहुत अच्छा क्रीम है ये वाला। मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ 2-3 बार, तो ये वाला मेरा 4th टाइम है। तो इसमें 4-5 स्टेप्स हैं, तो ये वाला हम ऐसे क्रीम लगा के घर में फेशियल कर सकते हैं आराम से। पे ऑलरेडी लिखा है स्टेप्स वाइज, स्टेप 1 2 3 ऐसे लिखा है, तो उसके अनुसार हम कर सकते हैं। इसमें फेशियल जेल है, एक फेस वॉश है, फेस क्रीम है, फेस स्क्रब है, तो उसके अनुसार 5 स्टेप्स में हम आराम से घर में फेशियल कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है और बहुत है अच्छा भी है, क्योंकि हल्दी फ्लेवर का है, तुलसी फ्लेवर का है, तो ये वाला बहुत अच्छा है। तो सारा चीज़ एक ही साथ मैंने मंगवा लिया है, तो बहुत दिनों तक मैं आराम से ये सारा यूज़ करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ। आज हम बाहर जाने वाले हैं, वो एक्चुअली मेरी कज़न की शादी है, तो हम जाएंगे। तो मैं आज ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। मुझे ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ सिंपल रहना, तो इसलिए मैं बस इयरिंग्स लगा रही हूँ एंड एक वॉच लगा रही हूँ, और ये ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, पिंक कलर का है, मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं ये वाला आज पहनूँगी। जितना भी जल्दी उठो हमेशा देरी हो जाती है, तो हम आज मैं इतना जल्दी उठी हूँ, हम सब घर में बहुत जल्दी उठे हैं, फिर भी देखिए कितना टाइम हो गया है। तो मुझे जल्दी जल्दी से फटाफट से रेडी होना है, क्योंकि शादी अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो स्टार्टिंग से शादी देखना तो मज़ा आएगा, तो इसलिए मुझे जल्दी से तैयार होना है। थोड़ा तैयार होने में, मेकअप करने में टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो जितना भी जल्दी शुरुआत करो तो देरी हो जाती है। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ अभी। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं अभी वेट कर रही हूँ। मेरी मम्मी भी अभी तैयार हो रही हैं और पापा भी। तो रेडी होने के बाद हम अभी निकलेंगे। वो मैंने कैब बुक किया था, पर वो पता नहीं क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और टाइम वेस्ट क्यों करना, इसलिए हम बस से आ गए हैं। तो अभी 8:30 बज रहे हैं, तो और भी टाइम है, आराम से हम जा सकते हैं।
हम सही वक्त पे पहुंच गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस करने से अच्छा नहीं लगता ना। तो शादी है तो स्टार्टिंग से देखने से अच्छा लगता है। तो दूल्हा रेडी हो गए हैं और अभी आ रहे हैं। तो देखिए ये हैं दूल्हा की फैमिली। उनके मम्मी पापा और सिस्टर, जो ग्रीन साड़ी में है वो उनकी सिस्टर हैं, और जो उस साइड हैं तो वो उनकी मम्मी हैं, और साथ में रिलेटिव्स भी हैं बहुत सारे। तो अभी शादी शुरू होने वाली है। शादी का मुहूर्त एक होता है ना, तो वो 10 बजे का है, जो मंगलसूत्र बांधते हैं। तो एक्चुअली साउथ इंडियन फैमिली, साउथ इंडियन मैरिजेस में मंगलसूत्र इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए वो 10 बजे का मुहूर्त है। तो अभी बहुत टाइम है। तो अभी जो रस्में होती हैं तो वो सारे अभी होने वाले हैं। जो शादी के पहले रस्में होती हैं दुल्हन आने से पहले, तो वो सारी रस्में अभी दूल्हा बैठ के कर रहे हैं। और अभी गेस्ट भी बहुत सारे आ गए हैं, क्योंकि टाइम भी नज़दीक आ रहा है मुहूर्त का, तो इसीलिए वो सारे लोग भी आ रहे हैं। तो अभी दुल्हन अभी तक आई नहीं है, वो तैयार हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में कपड़ा बांधा गया है। दो बच्चे पकड़े हैं। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे साउथ इंडियन में शादी से पहले दो तीन दिन तक लड़की लड़का एक दूसरे को नहीं देखते हैं। तो अभी तक वो एक दूसरे को नहीं देखे हैं, तो इसलिए वो कपड़ा बांधा गया है। दुल्हन आने के बाद वो उस साइड बैठेगी, और जो मुहूर्त टाइम जब होता है तभी वो जो पर्दा होता है वो निकालते हैं, तो तब एक दूसरे को देखते हैं। तो ऐसा हमारे साउथ इंडियन में शादी में होता है, तो इसीलिए वैसे किए हैं। तो अभी दुल्हन आने वाली हैं, वेट कर रहे हैं सब लोग। तो फाइनली दुल्हन आ गई हैं, और अभी जो दूसरी रस्में हैं अभी वो सारी शुरू होने वाले हैं। मतलब मेन शादी जो होता है वो अभी शुरू होने वाला है।
तो जब दुल्हन आती है तो वो हाथ में नारियल लेके आती है। जब एंट्री होता है तो हमारे में ऐसा है, तो इसलिए वो लेके आ रही हैं और अभी मंडप तक पहुंच गई हैं। सारी जो लेडीज़ हैं वो सारे दुल्हन की कज़न्स हैं। अभी शादी ख़त्म नहीं हुई है और भी रस्में बाकी हैं। तो मतलब जो भी रस्में हैं और भी बाकी हैं। एक्चुअली अभी आप देख सकते हैं उनके सर पे कुछ रखा हुआ है। वो एक्चुअली हमारे साउथ इंडियन में शादी में वो वैसे लगाते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है ना, उसमें जो पेस्ट है वो है जो गुड़ होता है, गुड़ और जीरा होता है, तो उसका पेस्ट बना के एक दूसरे के सर पे रखते हैं। तो एक्चुअली ये शादी का हाफ पार्ट ख़त्म हो गया है ऐसे करने के बाद, जो ये रस्म करने के बाद। उसके बाद जो सभी आके आशीर्वाद दिए हैं। तो अभी और मंगलसूत्र भी बांधना बाकी है एंड उसके बाद छोटे मोटे रस्में हैं, तो उसके बाद शादी संपन्न हो जाएगी।
यहाँ पे एक और रस्म है तो उसी के लिए जा रहे हैं। तो शादी ख़त्म हो गई है और सभी लोग चले गए हैं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके फैमिली साथ हैं। और हमने लंच भी किया है। मैं वहाँ पे आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ था, तो इसलिए अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आज मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको मेरा ये शादी का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।